तो वो जो पिछला जो टाइम गुजरा था ना, आज से 2.5-3 साल पहले का, तो वो उसका रिजल्ट ये था कि तकरीबन कोई 70-75 लाख के करीब मैं तकरीबन अर्न कर चुका था। ठीक है। फिर मैंने ये बर्ड मंगवाए, बड़े बड़े महंगे बर्ड, बड़ी बड़ी हाई एंड म्यूटेशंस मंगवाई, अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई है मेरे पास सारी। फिर ये रिसेंटली ये चंद माह ही हुए हैं, ये सेटअप भी मैंने बनाया। ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी खर्चा हुआ, ये भी इसी से किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने अर्निंग भी दी है इसके अंदर, और कह लें आप इज्जत भी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के जो टॉप के ब्रीडर्स हैं जी, इटली में है, स्पेन में है, बेल्जियम में है, हॉलैंड में है, पुर्तगाल में है जी, तो उनसे चीज़ें जो है ना फिर मंगवाई, इंपोर्ट की। तो वो पाकिस्तान का मेरे ख्याल से मैं कोई दूसरा इंपोर्टर था जी, जिसने इतने मैसिव लेवल के ऊपर गोल्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सगीर भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी सर आपकी, आपने मुझे खिदमत का मौका दिया और हमें बुलाया। अब वैसे तो आप माशाल्लाह से बहुत मशहूर हैं, लोग आपको जानते हैं फिशेस के हवाले से। तो जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको ज़रा अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मैं शेख सगीर अहमद हूँ और तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए मुझे ये हॉबी करते हुए, फिंचिस की, स्पेशली गोल्डियंस की। और हुरैन द गोल्डियन के नाम से मैं काम कर रहा हूँ। हुरैन मेरी छोटी बेटी का नाम है। तो तकरीबन पेज बनाए हुए भी हुरैन के नाम से मुझे तकरीबन कोई 4 साल 3.5 साल तो हो गए होंगे। तो सगीर भाई, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपको जो है फिंचेस का शौक कैसे पैदा हुआ और कैसे आप गोल्डियन में आ गए? देखिए, ये सब कुछ बचपन से ही होता है इंसान के अंदर, तो बचपन से शौक तो था। जी जी। तो घर वाले उस टाइम भी तंग ही थे, मतलब चूज़े ले आना, कोई भी बर्ड ले आना छोटा मोटा। जी जी। तो वो स्पार्क करती रहती हैं चीज़ें आपको। तो पता ही नहीं था कि ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री बन चुकी है। तो आज से तकरीबन कोई 7-8 साल पहले आप कह लें कि मैं इसके अंदर आया, और तकरीबन कोई 3-4 साल तक मैं लगा रहा, खुद ही करता रहा। बस ये पता था कि यार ये बर्ड जो है ना टोरंटो मार्केट में सेल होते हैं। जी जी। और घरों में लोग इनको लगाते हैं। इतना ख़ास कोई पता नहीं था। ज़ेब्रा फिंच के कुछ पेयर थे, बामुश्किल कोई 2 पेयर थे उस टाइम। कॉलोनी लगाई भी थी एक, उसके अंदर कुछ जावा के पेयर भी थे। तो वहाँ से बस शौक स्टार्ट हुआ, फिर वो गोल्डियन की तरफ आ गया। फिर तकरीबन कोई 4.5-5 साल हो गए होंगे जी। तो कमर्शियली कह लें कि बाकायदा तौर पे करना मैंने इसको शुरू किया। ठीक और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने है, पूरा पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है कि जानता है। तो माशाल्लाह से आपने जब स्टार्ट किया था, आपको उस वक्त तो आपकी हॉबी थी ये। तो बाद में जब आपको पता चला कि ये सेल भी होते हैं, बिकते भी हैं मार्केट्स में, तो आपने उस वक्त फिर कितने पेयर से स्टार्ट किया और कौन कौन सी म्यूटेशन लगाई थी आपने? देखिए, स्टार्ट मैंने किया था इसका, लेकिन माइंड में मैंने ये नहीं रखा था अपने कि मैंने कमाई करनी है। जी जी। ये मुझे आइडिया था कि इसके अंदर जो है ना कमाई है। जी। तो जहन में यही रखा कि इसको प्रॉपर सीखना है। जी। इसके ऊपर अपनी पूरी ग्रिप बनानी है जी। गोल्डियन के अंदर। ठीक हो गया। तो चीज़ें खुद ब खुद आगे मल्टीप्लाई होंगी, चीज़ें सेल होना शुरू हो जाएंगी, वो कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ माइंड में रख कर कह लें कि आप पैशन को जो है ना वो अपने जहन में रखा और उस पर अमल किया, और अल्लाह ताला ने उसको प्रोफेशन भी बना दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हॉबी करते हुए तो वैसे 7-8 साल हो गए हैं। अब मैंने फिर अब क्लब भी बनाया हुआ है रिसेंटली, गोल्डियन क्लब। वो पाकिस्तान इंटरनेशनल क्लब है ये, और तकरीबन कोई 70 के करीब इसके अंदर मेंबर्स भी हैं, ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। बहुत बहुत अच्छे हमारे इस क्लब के अंदर ब्रीडर्स भी मौजूद हैं, लेजेंड ब्रीडर्स भी मौजूद हैं जो गोल्डियन के हैं। तो इंशाल्लाह एक लर्निंग का प्रोसेस है क्लब बनाने का। मकसद ये है कि लोगों को लर्न करें, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचे, ताकि ये जो इंडस्ट्री है ना ये ग्रो करे। ख़ास तौर पे जो गोल्डियन की हॉबी है वो सही तरीके से ग्रो करे। ठीक है। तो सगीर भाई, आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी पहले जो जब स्टार्ट किया था? जब स्टार्ट किया था इससे 4-5 साल पहले, उस टाइम कोई 3,000-3,500 रुपये का जोड़ा था। जी जी। ग्रीन गोल्डियन का। ठीक हो गया। वो लेकर आया, वो मर आ गई।
पता ही नहीं था कुछ भी उस टाइम। फिर उसके बाद दोबारा ख़रीदी, वो भी तकरीबन एक्सपायर हो गई। 2 जोड़े लेकर आया, वो बंदे ने जो है ना 3 मेल उठा दे दिए और 1 मादी दे दी। ये भी नहीं पता था मेल फीमेल होते क्या है। ठीक है। वो बंदे का भी मैं नाम नहीं लूँगा जी। तो बहरहाल पिक्चर मेरे पास आज भी मौजूद है। काफ़ी टाइम पहले मेरे हाथ चढ़ी वो पिक्चर, तो मैंने देखी, मैंने कहा यार उस टाइम तो मुझे पता था मेल फीमेल क्या होता है। सही है। तो मैंने पिक्चर देखी तो 3 मेल थे उसमें और 1 जो ना मादी थी। ठीक है। तो सगीर भाई बाज़ होता है कि जब बंदे का 1-2 दफा नुकसान होता है ना अपना हॉबी में, तो बंदे का जो दिल है ना उस फील्ड से उठ जाता है। तो आपको कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैं बार बार लेके आ रहा हूँ बर्ड्स, तो मेरे बर्ड्स जो हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं, तो आपके दिल में कुछ इस तरह का नहीं आया? इसी को शौक कहते हैं। देखें इंसान जब तक डरता नहीं है ना किसी काम के लिए, तो इंसान आगे नहीं बढ़ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुए नुकसान, बर्ड्स भी एक्सपायर हुए। नुकसान से ज़्यादा बर्ड एक्सपायर होने का जो है ना दुख होता था। तो खैर उसको लर्निंग के तौर पे लिया हमेशा कि यार अगर कोई खुदा ना खासा बर्ड एक्सपायर हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है एक्सपायर, इस चीज़ को अपने जहन में रखा और आगे बढ़ता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग मुझे जानते हैं, बड़े अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं मुझे, बात करते हैं, कॉल आती हैं, बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं, खुश भी होते हैं। तो इज़्ज़त फिर इसी तरह ही बनती है जब तक आप काम के कीड़े नहीं बन जाते। जी जी। तो काम को कीड़ों की तरह लिया है, तो अल्लाह ताला ने ग्रिप भी बनाई है। लेकिन कल भी स्टूडेंट था, आज भी स्टूडेंट हूँ, सीख रहे हैं अभी भी। ठीक है। तो फिर ये हॉबी आपकी बिजनेस में कैसे कन्वर्ट हुई? बिजनेस में कन्वर्ट ऐसे हुई कि वो जो कुछ स्टार्ट में जो पेयर्स लिए थे जी, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है, जब गोल्डियन के बारे में पता लगना शुरू हुआ, फिर एक जगह से चिक्स लिए गोल्डियन के जी, वो बड़े हुए, फिर उसके बाद ब्रीड आना शुरू हुई। 1 पेयर चला, 4 पेयर लगाए थे। हाँ जी। वो जब चिक्स वॉश हुए उसके बाद 4 पेयर में से 1 पेयर चला, कुछ चिक्स आए, कुछ 7-8 चिक्स आए उसके अंदर, शायद इससे भी ज़्यादा थे। वो बड़े हुए सॉरी, वो बड़े हुए। फिर उसके बाद जो है समझ लें कि फिर चल तो चल हुआ, उसमें से कुछ सेल किए, कुछ मजीद बाय किए, फिर तो समझ लें कि बस जो जेब में होता था ना वो बस लगा दिया इसके अंदर। यानी कि फिर वो फैक्ट्री वाला साहब वो फैक्ट्री चल गई आपकी बर्ड्स की माशाल्लाह से। फिर उसके बाद ऐसा भी हुआ है कि कहते हैं स्टार्ट में तो चले कुछ चिक्स मैंने सेल कर दिया, उसके बाद जो मेरा सीजन आया उसमें कुछ भी हाथ में नहीं आया। ऐसा भी हुआ मेरे साथ। फिर नहीं, न्यू परचेजिंग नहीं, मतलब ब्रीड नहीं आई थी। अच्छा, ब्रीड नहीं आई। फिर उसके बाद दोबारा अगला सीजन आया जी, तो उसके अंदर फिर कुछ बेहतरी आई, काफ़ी बेहतरी आई, काफ़ी अर्निंग भी हुई उसके अंदर। फिर उसके बाद अगले साल मजीद बेहतरी। जाहिर है इंसान का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, अच्छे लोग जुड़ते रहते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, आप खुद से भी लर्न कर रहे होते हैं। जी जी। उसके बाद फिर ये यूरोपियन लाइन में आ गया, आज से तकरीबन कोई 2.5-3 साल पहले। ठीक हो गया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के जो टॉप के ब्रीडर्स हैं जी, इटली में है, स्पेन में है, बेल्जियम में है, हॉलैंड में है, पुर्तगाल में है जी। तो उनसे चीज़ें जो है ना फिर मंगवाई, इंपोर्ट की। तो वो पाकिस्तान का मेरे ख्याल से मैं कोई दूसरा इंपोर्टर था जी, जिसने इतने मैसिव लेवल के ऊपर गोल्डियन मंगवाई थी, ब्रीड करवाने की, सेल करने के लिए नहीं, ब्रीड करवाने के लिए। आज से ये 2.5-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। मैंने बहुत बड़ी शिपमेंट मंगवाई थी, तो कह लें तकरीबन कोई 75 लाख की माशाल्लाह। तो वो सारे मैंने इसी में से ही मतलब अर्न किए थे मैंने। जी जी। वो जो पिछले आप पूछ रहे हैं ना कि बिजनेस में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो वो जो पिछला जो टाइम गुजरा था ना आज से 2.5-3 साल पहले का, तो वो उसका रिजल्ट ये था कि तकरीबन कोई 70-75 लाख के करीब मैं तकरीबन अर्न कर चुका था। ठीक है। फिर मैंने ये बर्ड मंगवाए, बड़े बड़े महंगे बर्ड, बड़ी बड़ी हाई एंड म्यूटेशंस मंगवाई, अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई है मेरे पास सारी। फिर ये रिसेंटली ये चंद माह ही हुए हैं ये सेटअप भी मैंने बनाया। ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी खर्चा हुआ, ये भी इसी से किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने अर्निंग भी दी है इसके अंदर और कह लें आप इज्जत भी बहुत दी है। तो जो आपने शिपमेंट बाहर से मंगवाई थी, तो जो आपने इसमें जमा पूंजी थी वो मेरे ख्याल में जो आपने कमाया था 3-4 साल में, 5 साल में, वो सारा तो आपने इसमें लगा दिया दोबारा। तो आपको डर नहीं लगा कि यार मैंने सारी जो कमाई है मेरी, मैं एक दफ़ा ही सारी इसमें डाल रहा हूँ? मैं एक मज़े की बात बताता हूँ आपको यहाँ पर। कह लेंगे वो जो मैंने कमाई की थी ना चंद सालों की, जी जी, वो सारी इसी में लगा दी और अभी तक इसी में ही लग रही है। ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा कोई अपने कोई एक्सपेंस छोटे मोटे वो उठा लिए इससे, इसकी कमाई से।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो बैक है वो स्ट्रॉन्ग है। जी माशाल्लाह। तो बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक बिजनेस भी मेरा बहुत अच्छा है। तो उसकी वजह से कह लें कि आप, मैं इसको इजी होकर जो ना मैंने इसे खूब खेला इसको भरपूर तरीके से, और इसको एंजॉय कर रहा हूँ अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कोई नहीं, इंशाल्लाह घर भी देना शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक घर कुछ नहीं दिया जी। अभी तक इसी पर ही हो रहा है जो कुछ भी। चले अल्लाह बेहतर करे। तो माशाल्लाह से आज आपके पास है जो कौन कौन सी मोटेशन मौजूद है, और टोटल जो पेयर माशाल्लाह से लगे हुए हैं वो कितने पेयर लगे हुए हैं आपके पास? पेयर्स मेरे पास मैक्सिमम होंगे कोई 40 के करीब होंगे। जी जी। और तकरीबन 40 जो है वो फोस्टर केजीज है, मेरे फोस्टर केजीज लगे हुए हैं मेरे पास महंगी। तो इतना ही है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर लगी हुई है यूरोपियन लाइन। जी जी। तो भले यूरोपियन हो भले कमर्शियल गोल्डियन हो, इस चीज़ की भी बड़ी कमी है पाकिस्तान के अंदर, इस अवेयरनेस की। लोग बहुत ज़्यादा ब्रीड लेते हैं एक एक पेयर से, तो उसका नुकसान ये होता है कि जो नया शौकीन होता है उसका फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक हो गया। तो इसके मैक्सिमम 4-5 कलर होते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने 40 खाने लगाए हुए हैं माशाल्लाह। तो वो बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बेहतरीन सिलसिला बनाया हुआ अल्लाह ताला ने। तो इतनी ज़्यादा कोई ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी एक पेयर के साथ 3-3 फोस्टर खाने होने चाहिए आपके पास, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ऊपर टेंशन सवार करने वाली बात है, टेंशन में फंसाना तो फंसा ले। तो ज़हीर भाई कुछ लोग तो कहते हैं कि ये साल के 24-24 क्लच भी देती है। देखिए जी, कुदरत का निज़ाम है, जिबिल्लत में शामिल है इसके, इसने अंडा देना है। हाँ जी। जो अल्लाह ताला का एक कह लें कि कानून है ना, जी जी, जो जिसकी जिबिल्लत में शामिल है इसने अंडा देना है। लेकिन ये 50 ग्राम का भी पीस नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही है। अब मैं आपको यहाँ एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने जो भी मुझे 7-8 साल हुए इस हॉबी को करते हुए, तो मैंने इसको ये देखा इस हॉबी में कि यार शौकीन बहुत है गोल्डियन का, जो शौक करना भी चाहता है, और कह लें आपके सालाना बेसिस के ऊपर नया शौकीन बेशुमार आता है। लेकिन ये हॉबी उस तरह से ग्रो क्यों नहीं कर रही जिस तरह से दूसरे बर्ड्स हैं, जैसे कि लव बर्ड है। लव बर्ड बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, गोल्डियन भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सेकंड नंबर पे मैं इसको कहता होता हूँ कि लार्जेस्ट पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है इस टाइम एग्रीकल्चर के अंदर, वो गोल्डियन की है लव बर्ड के बाद। ठीक हो गया। बाकी बिग बर्ड्स तो एक अलग चीज़ है। हाँ जी। तो ये क्यों नहीं ग्रो कर रही, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि लोग जो है ना वो ब्रूटल किस्म की ब्रीड लेते हैं इससे। वो जो आपने भी बात की 24-24 क्लच वाली, तो उनकी नज़र में 5 बच्चे एक्सपायर हो जाना, 10 बच्चे एक्सपायर हो जाना, 20 बच्चे एक्सपायर हो जाना, 20 अंडे खराब हो जाना, या 10 क्लच खराब हो जाना, वो कोई मैटर नहीं करता। सही बात। तो ये ज्यादती है सरासर बर्ड्स के साथ। जाहिर है जैसे हम हैं वैसे ही ये बर्ड है बिल्कुल। तो कह लें कि जैसे हमारी औलाद है वैसे ये भी औलादों की तरह है। सही बात है। तो इस चीज़ की अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी थी, जिसकी वजह से नया शौकीन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। जब आप एक बर्ड से 10-10, 15-15, 20-20 क्लच लेंगे, तो वो जो बच्चे हैं वो बच्चे जब किसी के पास जाएंगे नए शौकीन के पास, तो उसके पास एक्सपायर ही होना है उन्होंने। सही बात है। और वो पेरेंट्स के अंदर क्या बचेगा। अब आमतौर पे हम लोग जो है वो जो गुज्जर हजरात हैं, दूध वाले हैं, उनको हम कह रहे होते हैं कि जी ये इंजेक्शन लेके इनसे दूध लेते हैं और इनके साथ ज्यादती करते हैं। हमारे साथ ज्यादती करते हैं जी, जानवरों के साथ तो होती ही है कि जी वो वाला हमें दूध पिलाते हैं। तो इसी तरह ये भी है सर। सही बात है। इसके साथ इतनी ब्रीड लेना, यार वो फखर से कह रहे होते हैं कि यार 20 क्लच साल में ले रही है, वो ये फखर वाली बात है ना, ये तो बड़ी खफरी अंदाज में बता रहे होते हैं। तो फिर यही कुछ ही होना है ना, हॉबी उस तरह से नहीं ना ग्रो करेगी। तो इसीलिए फिर मैंने क्लब बनाया जी कि यार जो इंटरनेशनली रिसर्च कहती है, जो इंटरनेशनल के ब्रीडर्स हैं बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी, जिन्होंने 20-20, 30-30, 35-35 साल इस हॉबी को दे दी है अपनी गोल्डियन की, वो लोग क्या कहते हैं, क्लब बनाया, क्लब के जरिए अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि यार बर्ड की एज 1 साल पूरी करें आप, बहन भाइयों को ना लगाएं, जिसको हम सिबलिंग्स कहते हैं। हाँ, सिबलिंग्स में ब्रीड ना करवाएं, हमेशा बर्ड को जो है ना ऑपोजिट ब्लड लाइन के साथ ब्रीड करवाएं। और डाटा कीपिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम पेडिग्री कहते हैं। तो डाटा कीपिंग बहुत ज़रूरी है। फिर और चिक्स ना सेल करें,
पूरी दुनिया के अंदर गोल्डियन के कहीं भी चिक्स नहीं सेल होते जी, कहीं भी नहीं सेल होते। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान के अंदर ही है, या एशिया के अंदर कह लें कि इंडिया में चलता होगा इस तरह से। तो चिक्स यहाँ पर सेल होते हैं। अब चिक्स गोल्डियन के जहाँ जिस घर में सेल्फ हुए होते हैं ना, वहाँ इजीली सरवाइव करते हैं, ये इजीली कलर निकाल लेते हैं। मोर्टेलिटीज कह लें कि आपके 100 में से कोई 1 to 2% या 5% होंगी मैक्सिमम जिस घर में वो सेल्फ हुए होंगे। जी, जी, लेकिन जब वो सेल हो जाते हैं ना, जब वो चले जाते हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, सीड मिक्स चेंज हो जाता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, फिर वहां पर वो पता लगता है किसी फैंसियर ने 50 लिए थे, उसमें से 10 बचे हैं, किसी ने 10 लिए थे, उसमें से 2 बचे हैं। तो ये फिर क्या होता है कि वो जो तेजी के साथ शौकीन आ रहा होता है, सालाना बेसिस के ऊपर वो चला जाता है। चला जाता है। ओके जी, ये नाजुक बर्ड है। अच्छा, इनको खराब करने वाले हम लोग ही हैं, सही। जो इतनी ब्रूटल किस्म की ब्रीड ले रहे होते हैं, वही खराब करते हैं नए शौकीन को। जी, जी, तो ये अवेयरनेस दे रहे हैं इंशाल्लाह क्लब के जरिए। आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में शो भी करवाएंगे हम, जी, जी, इंशाल्लाह इंटरनेशनल जज बुलाएंगे, सही है। तो वो भी वेरी सून होगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है गोल्डियन, आगे मजीद करेगी। तो इनसे सालाना तकरीबन कितने क्लच हमें लेने चाहिए? मैक्सिमम देखें जी, गोरों से मेरी तकरीबन कोई कह लें आप, यूरोप के जितने भी टॉप के ब्रीडर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सबकी ब्लड लाइन है, मेरी सबके साथ हेलो हाय है। तकरीबन कोई कह लें आप 90%। मैंने सबसे एक सवाल किया, मैंने कहा यार मुझे ये बताएं मिनिमम टू मैक्सिमम कितने क्लच लेने चाहिए हमें एक पेयर से। तो वो कहने लगे कि यार 3 से 4 ठीक हो गई। पूरे साल में 3 से 4 क्लच लेने चाहिए। और जो आइडियल होते हैं वो 3 होते हैं। 3 होते हैं, सही। जो शुरू के 3 क्लच हैं वो आइडियल है, बाकी मैक्सिमम आप 4 ले सकते हैं। जी, एक दो ने बीच में बोला कि जी 5 ले सकते हैं, लेकिन वो जो 5 कहने वाले थे वो 1-2 ही थे जी। तो मैं फिर भी यहाँ पर पाकिस्तान में लोगों को कह रहा होता हूँ कि यार आप 4 से 5 क्लच लिया करें। जी, जी, बहन भाइयों को ब्रीड पे ना लगाया करें, आपस में ब्रीड ना करवाएं, इस चीज़ का ख्याल रखें। जी, जी, और 1 साल जो है ना बर्ड की एज पूरी करें, मेल की और फीमेल की, और आइडियल डेज के अंदर ब्रीड लें ताकि आपके पास पहला क्लच ही फर्टाइल हो। जी, जी, फिर आप पहले क्लच के बच्चे भी देख लीजिएगा, दूसरे के भी, तीसरे के भी, 5 तक फिर भी बहुत बैलेंस में रहते हैं बच्चे, बहुत बेहतर आ रहे होते हैं। लेकिन उनका कंपैरिजन आप पहले के 3 क्लच से नहीं कर सकते, चौथे 5वें में काफी डाउन हो जाते हैं बच्चे। अब यहाँ पर जो 10-10, 20-20, 30-30 क्लच ले रहे हैं, अब आप खुद सोचें कि वो क्या करते होंगे बर्ड के साथ, और बर्ड के अंदर रह क्या जाता होगा। फिर क्या करते हैं, ब्रीडर जोड़ा उठा के सेल कर देते हैं। जब वो बिल्कुल खंगड़ हो जाता है ना, वो पंजाबी में बोलते हैं, फिर वो ब्रीडर जोड़ा भी उठा के भेज देते हैं। उससे भी शौकीन खराब होता है, क्योंकि शौकीन को जब पेयर के साथ आप ब्रीडर का अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो वो कहता है यार दे दो, उसके दिमाग में सवार हुई होती है ब्रीड, वो फिर बेचारे का और नुकसान होता है। अच्छा, तो सगीर भाई फिर अगर हम इसे 3 या 4 क्लच लेने हैं तो फिर पोस्टर पेयर की तो हमें जरूरत ना है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 40 खाना मेरे पास गोल्डियन का मौजूद है, और 40 खाना मेरे पास बेंगलीज का है, क्योंकि मेरे पास बहुत हाई लेवल की म्यूटेशंस लगी हुई हैं, बहुत हाई क्वालिटी के बर्ड्स लगे हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी एग जो है ना वो ज़ाया हो। तो जो पेयर मुझे नजर आ रहा होता है कि यार ये चिक्स को पालेंगे, इंक्यूबेट भी एग्स को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ये मुझे कोई किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, मतलब अंडों के ऊपर बैठ भी रहे हैं, बच्चे भी प्रॉपर हैच करवा रहे हैं, और चिक्स को पाल भी रहे हैं, तो वो उनसे पलवा रहा होता हूँ मैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो मुझे लगता है कि यार डाउट में है, ये मेरा बहुत हाई एंड म्यूटेशन का पेयर है, इसका एक भी अंडा ना जाया हो, मैं उठा के बेंगली के नीचे रख देता हूँ। तो सगीर भाई, ये जो बच्चे पालते हैं ये गोल्डियन, ये मेल और फीमेल दोनों पाल लेते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर इनमें से एक एक्सपायर हो जाए, जैसे फीमेल एक्सपायर हो जाती है, पाल लेते कोई ऐसा इशू नहीं? पाल लेते हैं। बहुत रेयर होता है कि वो मेल रह जाए तो वो तंग करे, या फीमेल रह जाए तो वो तंग करे, पाल लेते हैं। ड्यूटी अपनी पूरी रखते हैं, कोई कुदरत का भी तो निज़ाम है ना। तो हम इनको कैसी एनवायरनमेंट दें, कैसी एनवायरनमेंट होनी चाहिए इनके लिए कि ये अच्छी ब्रीड दें हमें? देखिए जी, जैसे एक ग्रीन हाउस होता है ना जी, मेरा इसके ऊपर मजीद भी काम चल रहा है। कह लें कि अभी मुकम्मल मैं नतीजे पे नहीं पहुंच सका, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं उस बात को तब तक शेयर नहीं करता, उस नॉलेज को तब तक फॉरवर्ड नहीं करता जब तक मैं खुद से उसको कोई अमली जामा ना पहना। तो मेरा इस पर मजीद काम चल रहा है, लेकिन अब तक जो मैं नतीजे में पहुंचा हूँ, अगर इसको हम कोई ग्रीन हाउस टाइप एनवायरनमेंट दे रहे ना इसे हम, तो ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक हो, मोर्टेलिटीज भी बहुत कम हो जाएंगी इसकी, और
बर्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जी। क्योंकि ग्रीन हाउस के अंदर नेचुरल एनवायरनमेंट चल रहा होता है। ठीक हो गया। तो सगीर भाई मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए इनके लिए? देखिए जो आइडियल टेम्परेचर है ना इसका, वो 28 से लेकर 33 तक है। ठीक है। 33 के बाद ये हाँफना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। जी जी। और ह्यूमिडिटी जो है इसकी 45 से लेकर 60 तक जो है जी, ना, जी। वो आइडियल ह्यूमिडिटी होती है। ठीक हो गया। तो वेंटिलेशन वाला बर्ड है ये, इसको प्रॉपर वेंटिलेशन आप देंगे तो बहुत रेयर होगा आपके पास कि कोई प्रॉब्लम आए आपको। अब वेंटिलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने विंडोज ओपन कर दी जी और उसके बाद जो है ना वो बस आपने कहा जी सब कुछ ओके हो गया। जी। एग्जॉस्ट लगे हुए होने चाहिए बाकायदा तौर पर, जिस तरह किसी एक पोल्ट्री फार्म के अंदर लगे हुए होते हैं। तो पूरा हवा का फ्लो होना चाहिए जी। कि एक साइड से अगर विंडोज़ ओपन है तो दूसरी साइड पर एग्जॉस्ट फैन ऐसे हों कि वो हवा को, गंदी हवा को ठहरने ना दें, वो फ़ौरन बाहर जाए। अभी भी आप देखें कि एसी चल रहा है मेरे। जी जी। आपने और भी शेड्स विजिट किए होंगे, जब एसी चल रहा होता है तो कितनी स्मेल होती है, हाँ जी। लेकिन आपको स्मेल नहीं, इधर स्मेल मुझे जरा भी मेरे साथ एसी के साथ साथ एग्जॉस्ट फैन भी चल रहा है। लोग नहीं चलाते क्योंकि यार कूलिंग बाहर जाएगी, कूलिंग ज़ाया हो रही होती है। कूलिंग ज़ाया होगी और मेरा जो एक्सपेंस है ना हाँ। इलेक्ट्रिसिटी का वो एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं एग्जॉस्ट फैन लाजमी चलाता हूँ, ठीक है। आपको स्मेल नहीं महसूस होगी। हाँ जी ऐसे ही। तो एक मुश्किल सा सवाल ये भी है कि बात का तो होता है ना, लोग बर्ड रख लेते हैं, उसकी ब्रीड भी करवा लेते हैं, लेकिन जब सेलिंग का वक्त आता है ना, बर्ड को सेल करना होता है तो उनका बर्ड बिकता नहीं है, सेल नहीं होता, क्यों पता नहीं, उन्होंने अपनी मार्केटिंग नहीं की होती, क्या वजह है। तो इसका सेल कहाँ किया जाए? देखिए जी, सोशल मीडिया सबसे बड़ी मार्केट है जी हर फील्ड में। जी अब जो सोशल मीडिया है ये सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है। जी। सोशल मीडिया के ऊपर आप खुद को एक्टिव रखें, वहाँ पर सोशलाइजिंग बढ़ाएं अपनी, जी। लोगों के साथ गपशप लगाया करें। कोई इवेंट होता है, मैं भी अक्सर इवेंट करवा रहा होता हूँ, उस इवेंट में लाजमी आए। क्लब बनाया मैंने गोल्डन क्लब ऑफ पाकिस्तान, वो इसीलिए बनाया है कि लोगों की सोशलाइजिंग बढ़े, जी लोगों को एक दूसरे का पता चले, लोगों को ये भी पता चले कि कौन कौन सा बर्ड ब्रीड करवा रहा है, किस तरह से करवा रहा है, अच्छा ब्रीडर है नहीं है। ये सारी चीज़ें सोशलाइजिंग बढ़ाने से पता लगती है। जी, जी। तो सोशल मीडिया सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर खुद को एक्टिव करें। लोगों की पोस्टों पे जब आप एक्टिव होंगे, लोग आपको भी पहचानना शुरू हो जाएंगे। जी, जी। जब वही लोग आपकी पोस्टों पे भी एक्टिव होंगे, जी। जब आप लोगों की पोस्टों पे एक्टिव होंगे, ठीक हो गया। इंटरेक्शन आपकी बढ़ेगी। सही। तो इंशाल्लाह सोशल मीडिया बेहतरीन सोर्स है इस टाइम सेल और परचेज। सही है सगीर भाई, बड़ा जो ब्रीडर है ना उसकी तो जान पहचान ज्यादा है, न्यू फैंसियर है बेचारा, वो कहाँ सेल करेगा? देखिए जी, यही तो बात है ना कि जो बड़ा ब्रीडर है वो बड़ा ब्रीडर बना कैसे? सही है उसने मेहनत की है, जी ठीक है ना। वो खाली आपको बुला लेने से बड़ा नहीं बन गया। मिसाल के तौर पे मैंने, अब आप मेरे पास आए हैं, आपने वीडियो बना ली, मैं बड़ा हो गया? नहीं, मेहनत होती है पीछे। ठीक है। सोशल मीडिया पे भी मेहनत कर रहा होता था मैं किसी टाइम के ऊपर, साथ साथ, ताकि मेरी सोशलाइजिंग बढ़े, लोगों जी, से जी। मिलना, लोगों को बुलाना, अपना इखलाक अच्छा रखें आप, जी तो इंशाल्लाह आप भी बड़े बन जाएंगे। सही है कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज़ मेहनत करें, डट के करें। जी। तो सगीर भाई आप मुझे ये बताएं लास्ट में कि माशाल्लाह से आपका सेटअप अब कितने का है तकरीबन? तकरीबन ये सेटअप मेरा इस टाइम होगा तकरीबन कोई करोड़ से ऊपर का तो होगा। माशाल्लाह के लिए आप लास्ट में क्या टिप देना चाहेंगे कि वो सक्सेस हो जाए? देखिए जी, मैं यही टिप दूंगा कि किसी भी ब्रीडर से बाय करें जब आप बर्ड, तो उससे इंटरव्यू लें, जी उससे डिस्कस किया करें उसके साथ ना चीज़ों को, कि सर आप कितने टाइम से हॉबी कर रहे हैं, अच्छा आप क्या देते हैं अपने बर्ड्स को, आप कितनी एज में बर्ड ब्रीड पर लगाते हैं, और आपने जो पेयर लगाए हुए हैं कहीं ये बहन भाई तो नहीं है, अच्छा आप मुझे कितने पेयर्स के बर्ड देंगे। और बच्चे ना लें, चिक्स के चक्करों में हरगिज़ ना पड़ा करें। वॉश हुए हुए बर्ड उठाएं, यही कोई तकरीबन कोई 4.5-5 महीने में बर्ड जो है ना इजीली वॉश कर जाता है, जो अच्छी ब्लड लाइन का होता है। वॉश हुआ हुआ बर्ड लें, और एज रिंग डला हुआ होना चाहिए उस ब्रीडर का, जी उसके नाम से। और उससे ये भी पूछे कि यार ये जो तुम मुझे 4 पेयर दे रहे हो मिसाल के तौर पे, ये चारों के चारों एक ही पेयर के तो नहीं है, सही, या एक ही फैमिली के तो नहीं है। तो जाहिर है जब आप इस तरह के बर्ड ला के अपने पास ब्रीड करवाएंगे, तो वही फिर बात कि वो बहन भाई आपस में ब्रीड करेंगे, फिर आगे जो आपके पास अगली ब्रीड आएगी वो वीक आएगी। वीक आएगी, सर्वाइव नहीं तो ये चीज़ें हैं थोड़ी समझने की, जज्बाती ना हुआ करें,
चीज़ें मिल जाती हैं, इजीली मिल जाती हैं। अच्छे लोगों से बर्ड बाय करें। जी और गोल्डन क्लब ऑफ पाकिस्तान हमने बनाया है, जब आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे, वो न्यू फैंसर्स के लिए ही है बेसिकली। तो यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसको भी ज्वाइन करें आप, इसको सीखें आप। वहाँ पर डिग्री, ब्लड लाइन, कीपिंग, डिसीज़, बहुत सारे मामला हैं जो आपको वहाँ पर। तो सगीर भाई, अगर आपसे कोई परचेजिंग करना चाहे तो क्या तरीका कार है? देखिए तरीका कार तो ये है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ना अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है जी, ना, मुझे ऐड लगाने की जरूरत पड़ती जी है। जी, मेरे पास चीज़ें पहले से ही बुक हुई भी होती हैं। ठीक है, तो कोई लेना भी चाहता है तो कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे फेसबुक के ऊपर। ठीक हो गया। व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, वो जी, चला दीजिएगा आप, मैं दे दूंगा, ठीक कोई है। मसला नहीं। तो जो कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो हाँ, वो Facebook- व्हाट्सएप पे कर ले, फेसबुक पे कर ले, कोई ठीक है। इशू नहीं। तो सगीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, आपकी मेहरबानी। शुक्रिया जी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के पास। अल्लाह हाफ़िज़।